आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ और शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल देश में तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है और नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं साथ ही डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म करके शून्य कर दिया गया है और जनता को एक बड़ी राहत केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाई गई है। इस पर क्या कुछ रिएक्शन सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के आए हैं, सुनिए। ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत राहत है मिलेगी और बेसिकली आज की ये जो आज लोगों को परेशानी हो रही थी थोड़ी बहुत, जो हालांकि परेशानी थी नहीं, ज्यादा जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं उनके हिसाब से था ये, पर लोगों को मानसिक रूप से ये लगेगा कि नहीं सरकार ने हमारे बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। और हिमाचल जो है कर्ज से जूझ रहा है और वहाँ पे हर तरीके से जो है जो सुखू सरकार है वो नाकामयाब है। तो हम इस स्थिति का हमें चिंता है और हमसे ज्यादा चिंता जो है वो प्रधानमंत्री जी को है इस स्थिति की। और ये मुझे इस बात की पक्का विश्वास है कि हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं वो इस वक्त जो है 2027 में ये सुखू सरकार को बिल्कुल आउट कर। मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर प्रधानमंत्री जी आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो है उनमें जो एक लड़ने की जो क्षमता है स्थितियों से, जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने की जो उनकी एक यूएसपी है, इसीलिए भारत ने उन्हें चुना है और इसीलिए आज भारत जो है और उनको हर इलेक्शन वो जीतते हैं, हर तरीके से जो है उनको हर रेटिंग उनको सुपर मिलती है। तो वो हमें कोविड की तरह, जैसे वो कोविड से हमें उभार के लाए थे, उसी तरह इस बार भी हम विजयी रहेंगे। प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया, एक भी पैसे की कोई बढ़ोतरी नहीं किया और आज जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में 10 रुपए लीटर की जो कटौती की है और डीजल में जो 10 रुपए लीटर ही लगता था पूरा एक्साइज, उसको पूरा 0 किया है। इसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था हमारे लिए देश और देशवासी सर्वोपरि हैं, तो उसी की ये मिसाल है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा जीएसटी स्लैब कितना परिवर्तित किया, उसके कारण देशवासियों को उसका बहुत सारा फायदा मिला। आज जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में डीजल और पेट्रोल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में पूरा 10 रुपए जो कम किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से और देश भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फैसला हुआ है इसका स्वागत करता है। बहुत अच्छा लगा है इस फैसले को सुनने के बाद कि देशवासियों के ऊपर डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके जो बोझ आने वाला था, सरकार ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये विपक्ष के नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंप बंद हो गए, पाकिस्तान में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने के बाद भी लूट मची हुई है, और भारत में आज प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पे उन्होंने 13 रुपए की जगह उन्होंने 10 रुपए की छूट ड्यूटी को में छूट दी है, यानी 3 रुपए केवल ड्यूटी पड़ेगी। डीजल में उन्होंने 10 रुपए पूरा छूट दे दिया, अब कुछ भी 0 ड्यूटी हो गई। यानी इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री जिस देश का हो, उसके बाद भी पक्ष आरोप लगाने से पहले शर्माता नहीं है। Increase in price due to the global situation.
in crude, in petrol, diesel, and in ATF. So, Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, कहीं पे स्कूल बंद कर रहे हैं, कहीं रेट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है इस देश में? डीजल, पेट्रोल सब कुछ सस्ता हो रहा है। तब मोदी जी को सबसे अलग बनाता है। और जिस प्रेसिडेंट की बात करते थे वो भी लगातार तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये मोदी जी को ऑपोजिशन वाले आज तक समझ ही नहीं पाए, पर देश समझता उन्हें भी। जब मुश्किल घड़ी आई तो जब परिवार का जो एक परिवार का फैमिली का बड़ा होता है ना, उस तरह हमेशा इस देश के हर परिवार के बड़े होने का फर्ज जो निभाया है नरेंद्र मोदी ने निभाया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार नागरिकों की चिंता किस प्रकार से करती है कि हर कठिन परिस्थिति में भी नागरिक संरक्षित रहे, ये उन्होंने हमेशा देखा है। और पिछले 4, 5, 6 वर्षों से यूक्रेन रशिया क्राइसिस, कोविड क्राइसिस और अब ईरान इजराइल क्राइसिस के बावजूद भी, वैश्विक क्राइसिस के बावजूद भी नागरिक पर इसका कोई भार नहीं पड़ना चाहिए। तो इन्फ्लेशन भी 2 या 3% पर रखा गया, एक समय पर 12, 13, 14% होता था। और एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उसमें एक भारी कटौती की गई है। मतलब पेट्रोल पे 13 रुपए से 3 रुपए पे आ गए, 10 रुपए की कट, और डीजल पर 10 रुपए से 0 रुपए इस पे आ गया, मतलब कि 10 रुपए का कट। अब ये सेंट्रल एक्साइज पहली बार कट नहीं किया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, इससे पहले भी 2 बार किया गया है। और दुनिया में 15 से 20 से 30% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में पर्याप्त सप्लाई भी है क्रूड ऑयल की और दाम भी स्टेबल है। और इसीलिए नागरिक जो है वो मोदी जी को इस प्रकार से विश्वास की नजर से देखते हैं। पर जो लोग महंगाई का ढिंडोरा पीटते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, वो अपने राज्य में हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा देते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा से तरीका रहा है कि संवाद के साथ सभी समस्याओं को और सभी चुनौतियों को फेस करना। तो देखिए, तेल संकट की अफवाहों के बीच पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह जिस तरीके से मची थी, पेट्रोल पंप पर लगातार लोगों की जगह जगह शहर शहर से तस्वीरें सामने आ रही थी। लाइन लगाकर लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जा रहे थे पेट्रोल पंप पर, और कई पेट्रोल पंप पर ड्राई होने की खबर भी सामने आई, सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला इसको इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि ये वो दौर है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो है वो लगातार बरकरार है, मिडिल ईस्ट में टेंशन जारी है। लेकिन भारत सरकार एक तरफ कूटनीतिक तौर पर प्रयास कर रही है और कूटनीतिक सफलता भी हासिल कर रही है, दूसरी तरफ जनता की पॉकेट पर कोई मार ना पड़े, इसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अखंड प्रताप शाही जी जुड़ रहे हैं। अखंड जी, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ा ये फैसला आज भारत सरकार का, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि अब तेल के दाम बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की अफवाहें लगातार फैल रही थी और यही वजह भी रही कि किस तरीके से हमने देखा जगह जगह से तस्वीरें सामने आई, लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े थे। उस बीच केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला। निश्चित तौर पर अदिति, ये बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे वक्त में जब हर तरफ आपका केओस मचा हुआ है, लोग अफवाहों की गिरफ्त में आ रहे हैं, लाइन लगते हुए देखा जा रहा है, लोगों को समझाने की तमाम जो सरकारी कोशिशें हैं वो काफी हद तक उसमें नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया जाना, ये निश्चित तौर पर जनता के प्रति संवेदनशीलता, जवाबदेही और ये कहीं कहा जा सकता है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत कितना मजबूत है, इसको दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर कहा जाएगा कि एक तरीके से जिस तरीके से कूटनीतिक क्षेत्र में भारत ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो
जयशंकर प्रसाद के जरिए बात की जा रही हो, जो विदेश मंत्री हैं उनके जरिए बात की जा रही हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उनको आगे रखते हुए बातचीत का जो क्रम जारी रखा था, जो संवाद और एक दूसरे के साथ बातचीत का जो सिलसिला कायम रखने पे वो जोर देते थे, उसको जिस तरीके से उन्होंने जारी रखा। और दूसरी तरफ आज एक जो मीटिंग रखी है उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों के, देश भर के जो मुख्यमंत्री हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों से जो मिडिल ईस्ट में चल रही क्राइसिस है उसके मद्देनजर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके जिस तरीके से वहां से तेल की या ईंधन की सप्लाई वगैरह के लिए जो मुश्किलें और देशों के साथ आ रही हैं, उसके बीच में जो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से उन्होंने संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या जिस तरीके से आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी होने वाली है, विपक्ष लगातार इस पर सियासत भी अपनी चमकाने में जुटा है। लेकिन अखंड प्रताप शाही जी, अगर बात की जाए केंद्र सरकार के इस फैसले की, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, क्या ये नहीं लगता कि अब लोगों के बीच में जो टेंशन थी, जो अफवाह का बाजार लगातार गर्म था, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये आश्वासन देने की इस फैसले के जरिए कोशिश की गई है कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत, कोई कमी देश में नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है और ये मैसेज देने में ही शायद मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होनी थी उससे पहले ये कदम उठा के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम चला है, या केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और लोगों में भरोसे को कायम रखने की कोशिश की है, भरोसे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है कि आपात स्थितियों की जो बात कही जा रही है वो कम से कम भारत में उस तरीके से नहीं लागू होने हैं और भारत पूरी तरीके से तैयार है। चाहे इसके लिए सरकार अपने जो तमाम जो विकास के कदम हैं उनके जरिए जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस के जरिए अगर कम करने की बात आई तो सरकार वो कदम उठाने के लिए भी तैयार है। तो सरकार जनता के हितों के साथ खड़ी है, ये मैसेज देने की कोशिश है। और निश्चित तौर पर ये जो लाइन लगा के लोग अफरा तफरी के माहौल में आते हुए दिखाई दे रहे थे और जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों, क्या विपक्ष के हाथ से भी ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो खिसक गया है, छीन लिया है हथियार एक बड़ा विपक्ष का? जिस तरीके से पेट्रोल की किल्लतों की खबर पोस्ट की जा रही थी विपक्षी मीडिया सेल्स पर भी, हमने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर थे, कह रहे थे कि लाइन में खड़ा कर दिया है जनता को। तो क्या ये फैसला लेने के बाद ये माना जाना चाहिए कि विपक्ष के हाथ से भी बड़ा सियासी हथियार खिसक गया है? निश्चित तौर पर विपक्ष के पास अगर विपक्ष इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था या उसकी तैयारी में था, तो ये उसके लिए विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक होगा अगर इस तरीके से जिस तरीके से सरकार अब आक्रामक तरीके से जनता के हित में खड़ी होते हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है, अब से शाम को ही ये बैठक होनी है, 6:30 बजे के अराउंड ये बैठक होनी है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, और उस बैठक में जिस तरीके से बातें की जाएंगी वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से केंद्रित होंगी मिडिल ईस्ट के सिनेरियो पर। और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे, कल जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा और लगातार हमलावर रुख अख्तियार करते रहे, लाइन में लगाने वाली सरकार बता डाला उन्होंने, उन सारी बातों पर कहीं न कहीं ये जो फैसला है ये फैसला पानी डालता है और उस पर विराम पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने लगा दी है। और अब निगाहें सबकी उस मीटिंग पर जो प्रधानमंत्री मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ बातचीत होती है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।